हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 10, 20, 30 यूनिट्स बी एट 1, -2, 3 वेयर शुड आ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 40 यूनिट। देखिए जो हमारा फोर्थ पार्टिकल का मास जो है हमारा वो कितना है, 40 यूनिट है। बी प्लेस्ड सो एट न्यू सेंटर ऑफ मास बिकम 1,1,1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हमें नया पॉइंट फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, देखिए RCM हम किसके लिए निकाल रहे हैं, RCM 3 यूनिट्स के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, अब देखिए ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हमारी मास की वैल्यूज़ हैं और ये हमारा पॉइंट्स हैं। तो देखिए ये हमारा आर वेक्टर के पॉइंट्स हैं। तो देखिए आर वेक्टर के पॉइंट्स क्या हो गया हमारे, I-2j प्लस 3k। ओके, I-2j प्लस 3k इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन 10 प्लस 20 प्लस 30। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे इनको रिलेशनाइज करेंगे। देखिए इनको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 इज इक्वल्स टू, इनका सम करेंगे 60। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू I-2j प्लस 3k। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे हम निकालेंगे 4 पार्टिकल्स के लिए इसका सेंटर ऑफ मास। तो देखिए RCM इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो देखिए इसका हम एक कितने पॉइंट के लिए था हमारा, 1,1,1 पे था। ठीक है, तो इसके जो वेक्टर्स बनेंगे, आर वेक्टर जो आएगा हमारा कितना आएगा, I प्लस जे प्लस के, क्योंकि 1,1,1 पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें फोर्थ पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4। तो जो हमारे M1, M2, M3, M4 की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इन दोनों इन सब का सम करेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे। देखिए ये हमारा क्या बच गया यहाँ पे, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 इज इक्वल्स टू 100 इंटू आई प्लस जे प्लस के। तो देखिए ये इतना हमारा वैल्यूज़ आ गया। अब देखिए ये वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो देखिए हमारे जो हमारी पहले की वैल्यू क्या थी, हमारी M1R1 प्लस M2R2। देखिए ये किसकी वैल्यू है, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे M1R1 प्लस M2R2 M3R3 इसकी वैल्यू हम वहाँ ऊपर से लेके आएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस M4R4 इज इक्वल्स टू 100I प्लस 100J प्लस 100K। तो देखिए ये हमारे कितने वैल्यूज हो गई, हमारी M4R4 यहाँ पे बच गया, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 100I प्लस 100J प्लस 100K माइनस 60I माइनस 120 माइनस माइनस प्लस 120J देन माइनस 180K। तो देखिए इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये किसका मास था हमारा, M4 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 40 थी। तो 40R4 इज इक्वल्स टू 40I प्लस 220J माइनस 80K। अब देखिए जो हमारा 40 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए R4 वैक्टर इज इक्वल्स टू 40I कैप प्लस 220J कैप माइनस 80K कैप। तो देखिए 40 को हम इधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो 40 को I के नीचे करेंगे, J के नीचे और K के नीचे, इनको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए R4 की जो वैल्यू आएगी हमारी, आर वेक्टर कितना आ जाएगा, I प्लस 5.5J माइनस 2K। तो जो पॉइंट बनेंगे हमारे तो 1,5.5 माइनस 2। अब देखेंगे हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट ऑफ मास M इज मूविंग राउंड द अर्थ mass M, capital M, in a circular orbit of radius r. Write down its angular momentum J about the center of its orbit and express its total energy in E terms of its angular momentum। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सेटेलाइट है हमारा, जिसका मास M है, जो कि मूव कर रहा है हमारा अर्थ के अराउंड में और एक सर्कुलर ऑर्बिट बना रहा है जिसकी रेडियस हमारी कैपिटल R है।
उसका हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है सेंटर ऑफ ऑर्बिट पे, ओके। एंड हमें बताना है उसकी टोटल एनर्जी, वो भी एंगुलर मोमेंटम की टर्म में। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, J=mvr होता है, और जो हमारा इसका रिलेशन होता है इसको हम mv² इज इक्वल्स टू gm स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा इसका रिलेशन होता है। इसको इक्वेट करेंगे तो mv² हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा gmm अपॉन r, ओके। अब देखिए इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा mv² इज इक्वल्स टू gmm, देन इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई r एंड m इन बोथ साइड, ओके। दोनों साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे r और m से। तो देखिए जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे m² v² r² इज इक्वल्स टू gm, m से मल्टीप्लाई करा है m² हो गया, और यहाँ पे r से करवाया r² से कराया तो कितना हो गया हमारा, एक r कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा r। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं ये कितनी आ रही है वैल्यूज़ हमारी, ये r हो गया, तो mvr इसको हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा mvr इज इक्वल्स टू gm m² r होल पावर हाफ, देन j इज इक्वल्स टू gm m² r होल पावर 1/2, ओके। ये हमारी क्या हो गई जे की वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना था, इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करनी। टोटल एनर्जी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv² होता है, तो देखिए हाफ mv², जिसको हम क्या लिख सकते हैं mv² को क्या लिख सकते हैं हम gmm अपॉन r। देखिए जो हमारे ऊपर लिखा है ये देखिए mv² को हम क्या लिख सकते हैं gmm अपॉन r, देखिए वही वैल्यू जहाँ पे पुट कर दिए। फिर प्रॉब्लम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से, तो देखिए जो हमारा u है पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या है हमारी -gmm अपॉन r, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है। अब हमें टोटल एनर्जी फाइंड करना था, टोटल एनर्जी के लिए हम इन दोनों का सम करेंगे, तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा E इज इक्वल्स टू gmm अपॉन 2r माइनस gmm अपॉन r, दोनों का सम करेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे वैल्यू -E माइनस gmm अपॉन 2r अपॉन, देखिए फिर क्या हमारा जो एनर्जी आ गई माइनस हाफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं mr², क्योंकि ऊपर से हमारे इक्वेशन से, ठीक है। तो हाफ mr² हो गया, देन अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस हाफ m² v² r² अपॉन mr², ओके। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आ गई हमारी, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी किसकी है j की, तो यहाँ पे j² पुट कर दिया अपॉन 2mr²। तो जो हमारी वैल्यू आ गई हमारी एनर्जी की, एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ गई -j अपॉन एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2mr², ये हमारा क्या आ गया टोटल एनर्जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम स्टोन इज रिवॉल्व्ड एट द एंड ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग at the rate of 2 revolution per second. Determine its angular momentum if after 25 seconds it is making only 1 revolution per second. Find the mean torque, हमें टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एंगुलर मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा j वेक्टर इक्वल्स टू mr², ये होता है हमारा i ओमेगा होता है, तो i की वैल्यू हमारी mr² होती है, तो कितना हो गया हमारा j mr² ओमेगा वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारे r की वैल्यू कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, और j की m की वैल्यू हमें पता ही है, m की वैल्यू कितनी है हमारी 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg। देन देखिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी, ओमेगा की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें ओमेगा का क्या होता है 2πn, तो n क्या है हमारा रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हमारे 2 हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो कितना हो गया 4π। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो देखिए j इक्वल्स टू m कितना है हमारा 0.1 kg, देन r कितना है हमारा 0.5 मीटर 0.5 मीटर इंटू 4π, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर कितना आएगा हमारा j इक्वल्स टू 0.314 जूल सेकेंड। अब देखेंगे हम यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी
जे की वैल्यू कितनी है हमारी mr² ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा mr² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। तो देखिए यहाँ पे हम mr² की वैल्यू पुट करेंगे 0.1, देखिए 0.1 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ये हमारा क्या है, चेंज इन ओमेगा। तो टू से कितना हो रहा था हमारा 1 हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है 25 सेकेंड में हो रहा है, इंटू 2 पाई। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 से हमारे कितना कैंसिल हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा ये क्वेश्चन है हमारा, अ मशीन गन फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द गनर होल्डिंग द मशीन गन इन हिज हैंड कैन exert an average force of 180 न्यूटन against the gun. Determine the maximum number of bullets he can fire per minute। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन बता रहा है हमारा, उसमें पर सेकंड जो बुलेट फायर है कितनी हमारी n टाइम्स हैं, n नंबर्स हैं। देन जो हमारा कितना बता रहा है, इसमें बता रहा है 180 न्यूटन्स फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, mv से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फोर्स इक्वल्स टू mvr। तो देखिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, n मास कितना है हमारा बुलेट का 50 ग्राम यानी कि 0.05 kg, एंड जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारी, वेलोसिटी हमारी गिवन है 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, एन की वैल्यू आ गई हमारी 3.6 बुलेट पर सेकंड। देखिए 3.6 बुलेट पर सेकंड बोल रहा है, अब हमें मिनट के लिए निकालना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो n इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू 60, देन 3.6 इंटू 60, 216 बुलेट्स पर मिनट। तो जो हमारे मशीन गन है वो हमारा कितना बुलेट्स पर मिनट निकाल रही है, 216 बुलेट्स पर मिनट फायर कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ड्यू टू द सन इन एन इनर्शियल फ्रेम एसोसिएटेड विद अर्थ around the sun while it is given the distance between earth and sun is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ओके, देखिए इसमें क्या बता रहा है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है सन का, वो हमारा इनर्शियल फ्रेम एसोसिएटेड विद अर्थ अराउंड द सन व्हाइल इट इज़ गिवन, हमें डिस्टेंस भी गिवन है हमारी सन और अर्थ के बीच की। ओके, सो देखिए अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ सन के अराउंड में चक्कर लगा रहा है वो सर्कमफेरेंस हो गया एक, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई। तो देखिए और टाइम कितना रखता है हमारा 24 आवर्स, तो कितना होगा 86400 सेकेंड। देन देखिए ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई क्या होता है 2 इंटू 3.14 अपॉन 86400, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो ओमेगा की वैल्यू फाइंड होके आएगी 7.27 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड। ये हमारी ओमेगा की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम यहाँ से देखेंगे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमारी डिस्टेंस हमें पता करनी है अर्थ और सन की। तो देखिए वो हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। ओके, व्हाट विल द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ड्यू टू द सन इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, देखिए हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो उसके लिए हमें रेडियस का भी पता होना ज़रूरी है। तो रेडियस हमें गिवन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू पता है, हमें वैल्यूज पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमारी 7.27 इंटू 10⁻⁻5, देन 7.27 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। ओके, इनको सॉल्व करेंगे तो 7.27 इंटू 7.27 इंटू 1.5 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 10⁻1 हो गई, तो ये कितना होगा 15, देन 15 इंटू 5.32, देन इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा 792.8 मीटर पर सेकंड। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे हमने आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके आपको बताए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। सो
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।